नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का थ्री। हरियाणा में आज एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। इसके साथ ही दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो 30 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद 28 सितंबर तक दावों और आपत्तियों पर सुनवाई और निपटारा किया जाएगा, जबकि 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा, जबकि विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट देखिए। आज हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। ड्राफ्ट जारी होने के बाद मतदाता 30 अगस्त तक अपने नाम, पते या अन्य विवरण से जुड़ी त्रुटियों के संबंध में दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इन सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची और संबंधित जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, ताकि मतदाता अपने विवरण की जांच कर सके। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए गए। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज किए गए, जबकि 33,84,568 मतदाताओं के रिकॉर्ड विभिन्न कारणों से ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो सके। वहीं अगर किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या किसी तरह की गलती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। फॉर्म 6 से नाम जुड़वाया जा सकेगा और फॉर्म 7 से आपत्ति और फॉर्म 8 से सुधार कराया जा सकता है। और जो अनकलेक्टेबल कैटेगरी में जो रेस्ट ऑफ द कैटेगरी में जो आते हैं वो 16.39 जो बनता है 33,84,568। ये जो अनकलेक्टेबल कैटेगरी है, जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा 31 जुलाई को, उसमें से डिलीट होंगे। सो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 33.8 लाख जो मतदाता पहले वाली सूची में थे, इस वाले जो ड्राफ्ट रोल में आएंगे उसमें डिलीट होंगे। होने वाला है 31 जुलाई से 30 अगस्त तक जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फेज है, उसमें फॉर्म 8 के माध्यम से एक डिक्लेरेशन के साथ अपने संबंधित ईआरओ नहीं तो एईआरओ के साथ वो एप्लीकेशन फॉर्म देके वो जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे एरर्स होंगी उस वाले लिस्ट में, चाहे फॉर एग्जांपल, वो चेंज करवा सकते हैं। ये जो फेज है, जो नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला है, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण काम होगा। सबसे पहले आपका एरर्स जो भी है आप चेक कर सकते हैं और फॉर्म 8 के द्वारा अपने भी इलेक्टर का वो चेंजेस संभव है। जो फाइनल ड्राफ्ट में जो 3 अक्टूबर को पब्लिश होगा उसमें फाइनली करेक्टेड होके पब्लिश होगा। ड्राफ्ट सूची आज से सार्वजनिक हो जाएगी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। अगले 2 महीनों तक दावा, आपत्तियां, जांच और सुनवाई का दौर चलेगा। ये सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 3 अक्टूबर को ये तय हो जाएगा कि हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची में किसका नाम रहेगा और किसका नहीं, क्योंकि 3 अक्टूबर को हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यही सूची भविष्य के चुनावों में मतदान का आधार बनेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दावा, आपत्ति की प्रक्रिया के बाद सभी पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ पाएंगे या पूरी प्रक्रिया पर सभी राजनीतिक दल भरोसा जताएंगे, और क्या एसआईआर से मतदाता सूची पहले से ज्यादा पारदर्शी और त्रुटि रहित बनेगी या ये विवाद का मुद्दा बनी रहेगी। तक अपने नाम तो हरियाणा में आज जारी होगी एसआईआर की ड्राफ्ट सूची। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप शोकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, हरियाणा में आज एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होगी, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल छविस्का, देखिए आज जो है ड्राफ्ट सूची जो है वो जारी होने वाली है और ये ड्राफ्ट सूची कह सकते हैं कि इसके ऊपर अब ये आपत्तियां जो है वो दर्ज करवाई जा सकती हैं। अगर किसी का नाम गलत है या स्पेलिंग में गलती है या फिर फोटो गलत है या फिर उसका पता जो है वो गलत है, वो तमाम त्रुटियां अलग करने के लिए वो जो है कह सकते हैं कि 30 अगस्त तक ये जो प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद जो है 28 सितंबर तक दावों और आपत्तियों पर सुनवाई और निपटारा किया जाएगा और 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। अभी तक अगर बात की जाए तो
जो चुनाव आयोग है अधिकारी है उसकी तरफ से जो जानकारी सामने आई है वो साफ तौर पर यही आई है कि जो फॉर्म थे यानी कि जनगणना फॉर्म जो जमा करवाए गए थे यानी कि कह सकते हैं कि BLO थे उनके द्वारा, तो उन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे मतदाताओं की जो है वो प्रपत्र यानी कि जो फॉर्म है वो देने का काम किया, लेकिन वापिस जो मिले हैं वो 1,72,00,000 और 71,361 फॉर्म जो है डिजिटाइज जो है किए गए हैं, जबकि 33 लाख से ज्यादा मतदाताओं का रिकॉर्ड विभिन्न कारणों से ड्राफ्ट सूची से हटा दिया गया है। और इसके ऊपर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि 33 लाख से ज्यादा यानी 33,84,568 मतदाता ऐसे हैं जिनको हटाना पड़ा। उनमें से कुछ मृत व्यक्ति भी पाए गए हैं, कुछ स्थानांतरित हो गए हैं, कईयों की डबलिंग वोट हो गई है। लेकिन ये आरोप भी जो है कांग्रेस के नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और वो नाराज भी जो है इस बात से दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि देखिए 33 लाख वोट हैं जो, उसमें से जो व्यक्ति मर गए हैं चलो ठीक है उनको हटाना चाहिए क्योंकि उनकी पहचान हो गई है कि वो मृत हैं अभी, लेकिन पहले मतदाता सूची में थे। लेकिन जिनके डुप्लीकेट बने हुए थे यानी कि एक ही व्यक्ति के 2 वोट 3 वोट या स्थानांतरण के कारण जो वोट बने हुए थे वो भी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वोट भी पाए गए हैं जिनकी पहचान ही नहीं हो पाई। उनके ऊपर आपत्ति जो है कांग्रेस के नेता जो है लगातार जो है उठाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना भी है कि इस मुद्दे को जो है आने वाले मॉनसून सेशन के अंदर उठाने का काम जो है किया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग का ये दावा है कि इस बार जो है किसी भी प्रकार का जो है सही वोट है वो जो कटेगा नहीं और गलत वोट को अब जुड़ने नहीं दिया जाएगा। SIR को बिल्कुल कह सकते हैं कि गहन पुनरीक्षण को जो कह सकते हैं कि स्पष्टता के साथ जो है सामने लाया जाएगा। अब 31 जुलाई 30 अगस्त जो कह सकते हैं कि ये समय जो है रहने वाला, क्योंकि ड्राफ्ट सूची तैयार होगी फिर इसके ऊपर आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं, फिर उनका निपटान होगा और फाइनल जो सूची 3 अक्टूबर को जो है अंतिम सूची मतदाता सूची जो है वो मिलेगी। और हालांकि हम बात करते हैं कि जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं 2 करोड़ से ज्यादा एनुमरेशन फॉर्म जो है लोगों को दिए गए, लेकिन 1,72,00,000 से ज्यादा ही फॉर्म जो है वो भरे गए हैं। 33 लाख का जो आंकड़ा है लगातार हम इसको लेकर जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे जो डेटा सामने नहीं आया है, चाहे वो मृत हो, चाहे वो डुप्लीकेट वोटर्स हो या फिर स्थानांतरित वोटर्स हो, तो ऐसे में अब जो ये ड्यूरेशन टाइम का दिया जाएगा, क्या इस बीच उन 33 लाख मतदाताओं पर कुछ फोकस होगा, उसको लेकर कुछ किया जाएगा, या फिर अगर त्रुटि है या फिर कोई ऐसी चीज है कि अगर आपका नाम गलत है या फिर पता गलत है, कुछ इस तरीके की चीजों में ही बदलाव किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हम देख पा रहे थे जो फॉर्म जमा करवाने की जो डेट थी उसको बढ़ाने का काम भी जो है करना पड़ा, क्योंकि देखा कि जो फॉर्म है वो उस तरीके से नहीं वापस पहुंचे जिस प्रकार से पहुंचने चाहिए थे। वो एक बड़ा अंतर था, उसको दूर करने की कोशिश की गई और 10 दिन हम देख पा रहे थे कि 10 दिन बढ़ाने का काम किया, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि वो आंकड़ा ज्यों का त्यों ही खड़ा रह गया, उसमें कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। वो कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस था वो मेंटेन ही रहा है, अभी उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और हालांकि ये जो 33 लाख से ज्यादा कह सकते हैं कि 84,568 मतदाता हैं, जो ऐसे मतदाता हैं जिनका कह सकते हैं कि स्थानांतरण हो गया है, इनमें से कुछ मृत भी पाए गए हैं, लेकिन सवाल विपक्ष ये उठाने का काम कर रहा है जो चलो जो मृत हैं उनकी पहचान हो गई है और जो स्थानांतरित हुए उनकी भी पहचान हो गई है और जिनका कह सकते हैं कि डबलिंग वोट हो गई थी या ट्रिपलिंग हो गई थी, उन वोटों की पहचान तो हुई एटलीस्ट। इन 33 लाख में से ज्यादा वोटों में से कुछ ऐसे वोट हैं जिनकी पहचान ही नहीं हुई। यानी कि सवाल तो ये है कि वो वोटिंग कैसे कर रहे थे फिर और कब से कर रहे थे। इसकी जांच का विषय ये विपक्ष का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर वो वोट अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो उनको बनाया कैसे गया और कब बनाया गया और किसके कहने पे बनाया गया, तो तमाम सवाल उठाने का आज जब ड्राफ्ट सूची जारी हो गया SIR की, देखना होगा क्या कुछ रहेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, सुखवीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र सांगवान। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुखवीर जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से आज SIR की ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी, हालांकि प्रारंभिक ड्राफ्ट सूची है, 3 अक्टूबर को फाइनल सूची आएगी, अब किस तरीके से इस सूची को देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के द्वारा लगातार SIR पर, उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं? जब इसका भी
मतदाता सूची की शुद्धता और पवित्रता संविधान प्रदत्त मताधिकार का प्राथमिक तत्व है। एक भी पात्र मतदाता का नाम कटना नहीं चाहिए, एक भी अपात्र मतदाता का नाम जुड़ना नहीं चाहिए। ये चुनाव आयोग की प्रारंभिक जिम्मेदारी है, लेकिन निरंतर चुनाव आयोग विगत के 12 साल में इस अपनी जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहे। हम बिहार और पश्चिम बंगाल के जो एफआईआर का विषय रहा और उसमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग की मिलीभगत रही और उसके बाद किस प्रकार से वहां का चुनाव जीता गया, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय भी जो संविधान प्रदत्त संवैधानिक अधिकार है मतदान का, उसको संरक्षित नहीं कर पाया, खास तौर पे पश्चिम बंगाल के विषय पर। इसके अलावा क्योंकि आज हरियाणा का विषय है, हरियाणा प्रदेश में 16% मतदाताओं का सत्यापन नहीं होना गंभीर और लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायित्व की चुनाव आयोग की विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2024 के विधानसभा चुनाव की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो येन केन प्रकरण में इस चुनाव को चोरी किया, इस चुनाव के परिणाम के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपने स्रोत के माध्यम से 25 लाख फर्जी वोटर हरियाणा प्रदेश में होने का दावा किया था। बाद में चुनाव आयोग द्वारा ये डाटा सत्यापित किया गया और इसमें और ज्यादा बढ़ाते हुए उन्होंने कहा हरियाणा प्रदेश में 29 लाख वोट फर्जी है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र और हरियाणा में जिस प्रकार से चुनाव आयोग का सहारा लेकर चुनाव चोरी किए हैं, निश्चित तौर पे जिस प्रकार के अलोकतांत्रिक करते आज हरियाणा सरकार के हैं और प्रदेश सरकार के हैं, उससे ये बात चरितार्थ होती है कि ये अलोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का। ठीक है सुखवीर जी, बिल्कुल ठीक है, लौटूंगे आपके पास। रविंद्र जी, आपने सुना सुखवीर जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। चुनाव चोरी तक का जिक्र कर दिया, 2024 का उन्होंने जिक्र किया। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष जो है यानी कि कांग्रेस जो है लगातार सवाल खड़े कर रही है, पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े कर रही है। आज एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होगी, क्या कहना है आपका? चविष्का जी नमस्कार। नमस्कार सर। सभी दर्शकों को प्रणाम, मेरे साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। चविष्का जी, हरियाणा के अंदर एसआईआर का जो कार्य है उसके अंदर हरियाणा की जनता ने चुनाव आयोग का सहयोग किया है और आज जो है वो सूची जो अपनी जारी हो गई है हरियाणा की, और उसके बाद 30 अगस्त तक उसके ऊपर दावे और आपत्तियां उसके ऊपर मांगी गई हैं और 28 सितंबर तक जो दावे और आपत्तियां जो आएंगी उनके ऊपर जो है उनका जो हल है वो कर दिया जाएगा और 3 अक्टूबर को अंतिम सूची आ जाएगी और इसके अंदर सभी की सुनवाई की जाएगी। 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, जैसा कि आपने भी सभी दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से बताया, वो 6, 7 और 8 फार्म जो हैं उनके नाते जो अपनी वोट को चाहे नहीं बनवाना चाहते हैं, चाहे इसके अंदर जो है बूथ को चेंज कराना चाहते हैं या किसी की वोट कटवाना चाहते हैं, वो सारे दावे किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो 3 अक्टूबर को जो अंतिम सूची आएगी, लेकिन सभी के दावे सुने जाएंगे। और यदि किसी की जो दावे की जो बात है, जैसे प्रथम जो है अपील के अंदर एसडीएम के पास जा सकते हैं, एसडीएम के बाद उसके बाद डीसी के पास जा सकते हैं, डीसी के बाद इलेक्शन कमीशन के सीओ के पास जा सकते हैं। और दूसरा चविष्का जी मैं बताना चाहूंगा कि एसआईआर के काम के बाद भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि वोट बनाने का जो प्रोविजन है वो खत्म हो जाएगा।
विपक्ष सिर्फ गुमराह करने का काम करता है। एसआईआर के बाद नई वोट बनाने का जो सिलसिला है वो फिर से पुनः चल जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि एसआईआर कांग्रेस ने शुरू की थी, कांग्रेस के समय से एसआईआर होती आ रही है, ये तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको एसआईआर को शुरू किया है। और कांग्रेस को जो है या विपक्ष को जो है लोकतंत्र के अंदर विश्वास करना चाहिए। आप ये देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, क्या जहां पर इनकी सरकारें हैं वहां पर चुनाव आयोग किसी दूसरे देश का है? वहां पर भी तो चुनाव आयोग हमारा ही है, हमारे देश का है। इसलिए भारत के संविधान के अंदर और लोकतंत्र के अंदर विश्वास करना चाहिए। ये एक वोटर की शुद्धि का, देखिए जो लोग हमारे बीच में से जा चुके हैं या जो लोगों की डबल वोट हो गई है, जिन लोगों ने अपनी 2 जगह उनकी वोट हो रही थी, प्रदेश चेंज कर लिया, ये सारा शुद्धिकरण होने का काम हो रहा है और उसके बाद भी प्रक्रिया चलती रहेगी। आज कोई चुनाव का विषय नहीं है कि आज हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहा है कि हरियाणा के अंदर उसके अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे जो उसके अंदर कोई उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और ये जो दूसरी जो बात कर रही हैं वोट चोरी का आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने देश के अंदर गठबंधन किया था, इन्होंने इंडी गठबंधन किया था। इंडी गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन था। पश्चिमी बंगाल के अंदर ये पश्चिमी बंगाल की बात बार बार कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ इनका गठबंधन था। पीठ में छुरा घोंपा इन्होंने, आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा इन्होंने, और उसके बाद पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ उसके खिलाफ चुनाव लड़ा इन्होंने, और उसके बाद डीएमके का साथ छोड़ा इन्होंने। गठबंधन के अंदर आप अपने गठबंधन के साथियों को उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हो, आप आरोप लगा रहे हो चुनाव आयोग के ऊपर। तो चुनाव आयोग देखिए, चुनाव आयोग भारत का चुनाव आयोग वो जनता के लिए काम कर रहा है और जनता की हर, जैसे मैंने आपको बताया, सुनवाई हर व्यक्ति की होगी जिसके पास भी नोटिस जाएगा, उसके नोटिस की सुनवाई होगी, बिना सुनवाई के बिल्कुल ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के हिसाब से एसआईआर की जाएगी। ठीक है रविंद्र जी, लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ सुखवीर जी भी जुड़े हुए हैं। सुखवीर जी, आपने जिक्र किया था कि राहुल गांधी ने 25 लाख वोटर्स का जिक्र किया था। अब ऐसे में अगर हम अब एसआईआर का जिक्र करें, 33 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जिनको लेकर जो ड्राफ्ट में जिनके नाम मिले हैं, लेकिन वो फॉर्म उनकी तरफ से नहीं भरा गया। अब चाहे उन्हें मृत समझ लीजिए, स्थानांतरित समझ लीजिए या फिर कोई और वजह, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? और एक मेरा दूसरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि बीएलए आपकी तरफ से भी बनाए गए थे और साथ ही आप भी जमीनी स्तर पर जाकर इसको लेकर रीचेक किया जा रहा था, तो आपको अब क्यों नहीं लग रहा कि इसमें पारदर्शिता देखी जाएगी? देखिए, इसका एक सर्वप्रथम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बात कर रहे थे, मेरा सवाल ये है और राष्ट्र की जनता तो सर्वविदित है, भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान किसके नेतृत्व में बना था? निश्चित तौर पे इसका जो मॉडल डिजाइन किया गया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया था। लेकिन जिस प्रकार से उस मॉडल को नेस्ताभूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत के कुशासन में किया है, वो इस सारा देश प्रदेश के सामने है। जिस प्रकार से सभी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई गई है, उसमें मेरे कहने का कोई विषय नहीं है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय भी संविधान प्रदत्त संवैधानिक मताधिकार को संरक्षित नहीं कर पाया, फिर इसके बाद सारी विषय गौण हो जाते हैं। इसके अलावा आपने विषय उठाया बीएलए का, देखिए आपको भी भली भांति पता होगा जी। आज जो एफआईआर का विषय चल रहा है, इसके अलावा बीएलए पे जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रदेश को बताना चाहता हूँ, राष्ट्र को बताना चाहता हूँ, बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर जो सामान्य तौर पे सरकारी कर्मचारी होते हैं और सरकारी कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो सारे के सारे अपने अपने राज्य के सिविल सेवा रूल से बंधे हुए होते हैं। और हर बीएलओ की जिम्मेदारी है हर 6 महीने में जो मृतक है
या जो विस्थापित हैं कहीं और चले गए, उन सब की जानकारी इकट्ठा करें और उस प्रपत्र को भर के हर 6 महीने में उसकी गणना करके जो जिले का मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको भेजे। लेकिन इसमें क्योंकि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो विषय नहीं, ये सारा का सारा विषय क्योंकि जो केंद्रीय चुनाव आयोग है और उसमें जिस प्रकार से केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक कानून बना के अलग किया गया, निश्चित तौर पे इस राष्ट्र का दुर्भाग्यपूर्ण तंत्र का एक विषय है। अब आप बात करेंगे BLA 1 और 2 की। देखिए BLA 1 और 2 सारी पार्टियों ने लगाए हैं और सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के BLO 1 और BLO 2 निरंतर जो उनकी अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर रहे हैं। आज हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि किसी प्रकार की बदमाशी इस SIR में ना हो पाए। इसके बावजूद भी अगर 16% मतदाताओं का सत्यापन नहीं होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि विगत के 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर गलत मतदाता जोड़े और उनके बल पे चुनाव जीता और 2024 का विधानसभा और लोकसभा का चुनाव। ठीक है सुखबीर जी, आप जो कहना चाह रहे हैं वो क्लियर हो चुका है। रविंद्र जी, आपने सुना सुखबीर जी ने क्या कहा। BLA कांग्रेस की तरफ से भी बनाए गए और उन्होंने भी अब जिस तरीके से एजेंट को काम करना चाहिए उन्होंने काम किया। अब मेरा सवाल जो उनसे था वो यही कि अगर आपकी तरफ से BLA बनाए गए हैं, अगर आपने पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उन चीजों को परखा है तो फिर उस पर सवाल खड़े क्यों किए जा रहे हैं इसकी पारदर्शिता पर। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि आप इन चीजों को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब जो सुखबीर जी ने कहा साफ तौर पर कि उन्होंने तो अपना काम किया है लेकिन अगर उसके बावजूद कोई गड़बड़ी मिलती है तो वो फिर बीजेपी की जिम्मेदारी है और आपकी तरफ से ही चीजें खराब की गई है। सविता जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के हर BLA 2 ने जनता के बीच में जाकर के जनता की मदद करने का काम किया और चुनाव आयोग के साथ मिलकर के काम किया। दूसरी बात, ये बार बार चुनाव आयोग के ऊपर जो ये बार बार आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग जो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उसी के समय की ये सारी जो है भारत की संवैधानिक जो है संरचनाएं हैं। हमने कोई नया कुछ नहीं किया कि SIR हमने नई शुरू की या हमने कोई नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। और दूसरी बात अरे जोर से बोलने से है क्या आपके पास हरियाणा के अंदर मुख्य देखिए 15 MLA आपके भाग्य गए हैं, 9 राज्यसभा के चुनाव के अंदर चले गए, 5 आपके उसके बाद चले गए। आपके पास ब्लॉक प्रधान की टीम आपकी रुक गई है, आपके ब्लॉक प्रधान आप बना नहीं पा रहे हो। अरे BLA 1 BLA 2 कहाँ से बनाओगे? ब्लॉक प्रधान की सूची रुकी हुई है बीच में, आपकी कहाँ कुमारी संजय की सूची रुकी हुई है बीच में, आपकी रणदीप सुरजेवाला की सूची रुकी हुई है बीच में, कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं सुखबीर जी और रविंद्र जी, जब आज ड्राफ्ट सूची जारी होगी तो देखना होगा किस तरीके के आंकड़े चुनाव आयोग के द्वारा पेश किए जाते हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में बने रहने के लिए।